आपने बताया कि इस विशेष जाति के लोग पहले हिंदू थे। हाँ, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप हिंदू थे तो आप हिंदू क्यों नहीं बनते, या हिंदुस्तान में रह के भी आप हिंदू नहीं हैं और आपने ये धर्म बदल दिया, या क्या कारण रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन आज 1600 साल हो गए आप अपने धर्म में वापस आए। देखिए ये उनकी अपनी सोच है। वो अगर चाहें तो सनातन धर्म को अपना सकते हैं, आएँ, स्वागत है। सनातन धर्म तो सबकी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुष्प्रापः। हम लोग तो सबका सम्मान करते हैं, सबको अपनाते हैं। आइए, स्वागत है, बेशक आइए। लेकिन एक बात जो अभी आपने बोली कि इनको कैसे इनको लाया जाएगा, इन्हें लाने की जरूरत नहीं है, एक दिन ये खुद अपने आप ही आ जाएंगे। जब अभी भी आप देखिए जगह जगह आप टीवी में न्यूज़ में सुन रहे हैं कि 18 लोगों ने घर वापसी करी, 23 ने घर वापसी करी, 25 ने घर वापसी करी। तो घर वापसी करेंगे तो ये सनातन धर्म का घर हमेशा इन लोगों के लिए खुला है और खुला ही रहेगा, क्योंकि आप हमारे थे, हमारे हो और हमारे ही रहोगे। लेकिन सोच को अपनी सनातनी बनाओ, अपनी सोच को सबके साथ, सबका विकास की बात करो। वाह वाह, अपनी सोच सबके साथ लेके चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी से भी। नाथ जी, आपने बताया कि ये हमारे थे और हमें इनका स्वागत है, कभी भी आ सकते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कोई अलग की कोई ताकत है जो इनको बिगाड़ती है, या इनको जो है राइट जिहादी बनने पर मौका देती है? बिल्कुल। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो भारत है ना जी, इस भारत को झूठ के आधार पर स्थापित किया गया जी। कौन सा झूठ? आप कहेंगे कौन सा झूठ? ये देश कब आजाद हुआ था? कब हुआ था? 47 में, 15 अगस्त 1947। यही बोलते हैं, ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था। दैट इज यू हैव टू बी नो एवरीवन। ट्रू मीडिया चैनल पे बैठा हूँ और ट्रू का मतलब है सत्य, और सत्य को बताना मेरा अधिकार है। क्या अधिकार है? देश 15 अगस्त 1947 को आजाद नहीं हुआ था, ये देश 15 अगस्त 1947 को बांट दिया गया था, बंटवारा किया गया था। आजाद नहीं हुआ था, बंटवारा हुआ था। और आपको बता दूं, जब एक दिल्ली के लाल किले पे एक चचा जान जब झंडा फहरा रहे थे ना, तो पूरी दिल्ली की चारों तरफ बाउंड्री पे एक लाल कलर का कपड़ा लगा दिया गया था। अच्छा, क्यों लगा दिया गया था? क्योंकि जिस समय वो माताओं बहनों की इज्जत लुट रही थी, जब हमारे हिंदू भाई काटे जा रहे थे, तब उनके चीखने की, पुकारने की आवाज दिल्ली के कानों तक ना पहुंचे, इसलिए दिल्ली की चारों बाउंड्री पर लाल कलर का कपड़ा लगा दिया गया था कि आवाज ना आए। आप सोचिए, ये वो लोग थे, और इन लोगों ने देश की संस्कृति के साथ कैसे खिलवाड़ किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, सत्यता के आधार पर बता रहा हूँ, ट्रू मीडिया पे बता रहा हूँ। क्या? जब चचा जान ने जब फ्लैग होस्ट किया, होस्ट करने के बाद जब नीचे आए, जो देश का पहला गृह मंत्री था सरदार पटेल, तो सरदार पटेल साहब से कहा कि सरदार पटेल साहब, आपसे एक निवेदन है कि आज शाम को हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज शाम को क्यों ना हम जश्न मनाएं। बोले ठीक है, जश्न में क्या करना है? बोले कोई बढ़िया से बम्बई से कलाकार को बुलाओ। तो गृह मंत्री साहब ने बम्बई में फ़ोन लगाया, और फ़ोन लगा के पता लगाया कि वो कलाकार का है। आखिरकार वो कलाकार उस समय बम्बई में नहीं था, वो कलाकार था मद्रास में। जब मद्रास में फ़ोन पहुंचा तो कलाकार महोदय से बात हुई, और उनसे कहा सरदार पटेल साहब ने फ़ोन पे कि ऐसा है महोदय, आपको हमारे आज शाम को संसद में गीत गाना है, टिकट्स आपको पहुंच रहे हैं, आप फटाफट आइए। बोले ठीक है, मैं आऊँगा, मैं गीत भी गाऊँगा, लेकिन एक बात बता दूँ, खंड भारत के नहीं, अखंड भारत का गीत गाऊंगा। वाह वाह वाह, खंड भारत का नहीं गाऊंगा, अखंड भारत का गीत गाऊंगा। तो सरदार पटेल साहब मुस्कुरा दिए, बोले ठीक है आप आइए, स्वागत है। वो आए, और आने के बाद पहली बार संसद में जो गीत गाया गया था ना, मैं क्या बताऊं प्रजापति जी, उस गीत का नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम था वो गीत, और उस वंदे मातरम गीत की जो ड्यूरेशन टाइमिंग थी वो थी 9 मिनट 18 सेकंड। 9 मिनट 18 सेकंड का वंदे मातरम था। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तो जैसे ही चौथे चरण में आए, उसके चौथे पार्ट में, तू ही दुर्गा तू सरस्वती, जैसे ही वंदे मातरम का चौथा पार्ट, तो तुरंत मैं हुआ मुफ्ती का बाप खड़ा हो गया, बंद करो इसको, बंद कर दो, इस्लाम धर्म हमारा खतरे में आ जाएगा, बंद कीजिए। और तुरंत उस वंदे मातरम को रुकवा दिया गया। क्या किया गया? उसी दिन से वो वंदे मातरम, आपको पता होगा, 3 मिनट 11 सेकंड का गाया जाता है। सिर्फ सुजलाम सुफलाम मलय जयश्रीलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, बस दैट्स इट। बिल्कुल। क्यों 9 मिनट 18 सेकंड का क्यों नहीं?
क्या आपको मिर्चें लग गई हमारी जब दुर्गा का नाम लिया, सरस्वती का नाम लिया? क्यों नहीं किया है आपने? और उस गीत को गाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, वो कलाकार का नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, जिन्होंने इस गीत को पहली बार संसद में गाया। तो शुरू से हमारे सनातन धर्म के साथ इन लोगों ने क्यों उसको नीचे दबाने का प्रयास किया? अगर आप हमारे थे तो हमारी बात क्यों नहीं करी? आपने हमारे ही धर्म को क्यों कुचलने का प्रयास किया? आज भी भारत के अंदर कोई भी राम यात्रा निकलती है, हनुमान यात्रा निकलती है, पथराव ये करते हैं, हम लोग नहीं करते। आज भी इनके मुहर्रम निकलते हैं, कभी आपने नहीं सुना होगा कि इसकी हिंदू व्यक्ति ने पथराव किया होगा। नो, नेवर, कभी नहीं, और करेगा भी नहीं, लेकिन ये लोग करते हैं। तो यही तो, इसी से पहचान होती है जिहादी कौन है। यही पहचान है, जो राम यात्रा पे पथराव करे, जो हनुमान यात्रा पे पथराव करे, जो धर्म पे, जो मंदिरों पर पथराव करे, जो मंदिरों को तोड़ने का काम करे, वो वही जिहादी हैं। वाह वाह, ये वही जिहादी लोग हैं। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अपने धर्म को जितना जल्दी हो सके, हिंदुओं से निवेदन है, हर सनातनी से, कि अपने धर्म को जान लो, पहचान लो। ये धर्म किसी और का नहीं है, ये देश किसी और का नहीं है, ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसलिए इस देश को बर्बाद मत होने दो, इस देश को अपनी मां समझ के इसकी रक्षा करो, तभी तुम्हारा सनातन धर्म जीवित रहेगा। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।